हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों, आज सर्वनाम के क्वेश्चन दिए गए हैं और सर्वनाम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी इस वीडियो में लिए गए हैं। एक क्लास से पूरे सर्वनाम के क्वेश्चन हैं और इसी क्लास में पूरा सर्वनाम खत्म हो जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा और उसमें अगर सर्वनाम का प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप पूरी क्लास देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जो, जिनका, जिसका, जिनका, जिन्होंने, उन पर या उसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, क्या, किसने। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा जो है और ये बताना है ये क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताना है ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक। तो मुझे मैं से बनता है और मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, सर्वनाम है, सॉरी। यहाँ पर रेखांकित क्या है? आप हमारा रेखांकित है। इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पर फिर से देखिए लिखा है अपने आप, यहाँ पर आप प्रयोग किया गया है और आप हमारा कौन सा सर्वनाम होता है? ये निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? यानी हमको सर्वनाम कुल कितने होते हैं उनकी संख्या बतानी है। 9, 10, 11, 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? भेद बताने 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सर्वनाम होते हैं हमारे कुल। और 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं देख लें। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अगला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, इसमें बताना सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई या कौन। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? कौन हमारा सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ या जो वह। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, सॉरी नहीं है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर जो है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो वह है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, इन्होंने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तम पुरुष पूछ रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैं, हम। मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और तू, तुम ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और वह, वे ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ये बताना है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन से अभी हमने 6 बताए थे भेद, उसमें से हमने बताया था कि गुणवाचक किसी नाम नहीं लिया था, यानी गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यहाँ पर ये जो यह है, यह रेखांकित किया गया है, इसे बताना है ये यह क्या है। संज्ञा, सांकेतिक सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांकेतिक सर्वनाम। इसमें देखिए यह इस सांकेतिक सर्वनाम या फिर इसको एक और नाम देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि अगर कोई मकान बना है, अगर यह एक मकान बना है और आप इसकी तरफ इशारा करके बता रहे हो यह मकान मेरे भाई का है, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये मकान आपके बिल्कुल सामने है, यानी कि निश्चय है कि यही मकान है। और सांकेतिक इसलिए है क्योंकि इसकी तरफ आप संकेत करके बता रहे हो कि यह मकान है, तो इसलिए इसे सांकेतिक सर्वनाम और या निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे में रेखांकित पद है। ये हम जो है ये रेखांकित है हमारा, इसे बताना है। तो निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम कौन सा होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर पूछ ले कौन सा होता है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। यानी यहाँ पर क्या रेखांकित है, ये जो स्वयं है ये हमारा रेखांकित है, इसे बताना है कौन सा सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, एक आप, स्वयं, और खुद, ये सभी अपने लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए निजवाचक या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है उसके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है
मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है तुम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है वह, वे। तो अब श्रोता जो होता है वो कौन होता है? वो तुम होता है। और तुम होता है तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई, कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ, जैसे कहते हैं कि कोई आ रहा है, कुछ मिला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी अनिश्चय है, यहाँ पर निश्चय नहीं हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है या कहते हैं? ए ऑप्शन है सर्वनाम, बी ऑप्शन है विशेषण, सी ऑप्शन क्रिया, डी ऑप्शन अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक बताना है। कौन, जो, कोई, वह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई। कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और हमने बताया था कि कोई और एक और होता है कौन? कुछ। ये दो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है, यह, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर बता रहा है यह घोड़ा, तो यह जो है ये घोड़ा की तरफ इशारा कर रहा है, यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है। और अगर कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। और यह हमारा क्या है? एक विशेष सर्वनाम है। ये तो हम सभी जानते हैं, यह हमारा एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह किसी की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन संबंधित नहीं है? मैं, हम, तू, कोई। तो अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि कोई हमारा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ पर मैं, हम और तू ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। यानी संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप है। तो अच्छा, ये बताना है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप है वह, उन, उस, उन्हें। तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष से पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी वह। यह ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह काम मैं आप कर लूँगा। उपयुक्त पंक्तियों में आप है, आप बताना क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप क्या होता है? यह निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। सर्वनाम शब्द का चयन करना है। ताजमहल, बुढ़ापा, पतला या उन्होंने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने। यह सर्वनाम है। और पतला हमारा एक संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है। और ताजमहल हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पतला क्या है? यह गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, क्या, इधर, कौन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर। इधर हमारा एक अव्यय होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? बताना है। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। अगला ऑप्शन है, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अभिकारी शब्द हैं। यह लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। मुख्यतः इनके 5 भेद हैं। तो हमने पढ़ा है कि मुख्यतः इनके भी पीछे पढ़ा था 6 भेद होते हैं। यह लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जैसे हमने एक हमारा सर्वनाम है वह, तो एक पूरा वाक्य अगर हम बोल दें, वह बाजार जाता है, और दूसरा है वह बाजार जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने वह लगाया, यहाँ पर भी हमने वह लगाया, और यहाँ पर भी वह लगाया। यहाँ पर है जाता है, यहाँ है जाती है। तो यहाँ पर क्रिया तो बदली, एक पुल्लिंग के अनुसार प्रयोग की गई और दूसरी स्त्रीलिंग के अनुसार प्रयोग की गई, लेकिन हमारे सर्वनाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अभिकारी होते हैं। नहीं, संज्ञा के विपरीत अभिकारी नहीं होते हैं। अभिकारी ये हमारे विकारी होते हैं, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये भी सही नहीं है। तो अब यहाँ पर कह रहा है ए ऑप्शन है, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा। यही हमारी इसकी परिभाषा भी होती है, सर्वनाम की परिभाषा, कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? बताना है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निज पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निज पुरुषवाचक नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आता है? तुम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आता है? वह, वे। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज, और यहाँ पर डैश है, को भी स्वदेश की चिंता नहीं है। यहाँ पर उचित सर्वनाम भरकर वाक्य की पूर्ति करनी है। कोई, किसी, कुछ, किन्हीं। तो देख लेते हैं। आज कोई को भी, तो गलत है, यानी कोई नहीं आ रहा है। आज किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, यानी हमारा यही सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आज का ये लास्ट प्रश्न था, और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। और कोई भी आप पेपर देंगे, कोई चाहे यूपीटीटी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपी हो, सर्वनाम से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो से मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें जितने भी सर्वनाम से प्रश्न बन सकते थे हमने वो सभी बना करके इसमें रखे हैं, और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ पूरा देखें वीडियो को,
और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।